जब इंसानों के बनाए कानून इतने खराब हो सकते हैं तो क्यों ना सीधे अल्लाह का कानून लागू कर लिया जाए, है ना। जमाते इस्लामी के सेंट्रल नायाब अमीर प्रोफेसर मुजीबुर रहमान का हालिया बयान बिल्कुल यही संकेत दे रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के आगामी चुनावों और जमाते इस्लामी के हालिया बयान की, जिसने पूरे राजनीतिक परिदृश्य में हलचलें पैदा कर दी हैं। दरअसल गुरुवार 5 फरवरी को राजशाही में एक चुनावी जनसभा हुई, जिसे मदरसा मैदान में आयोजित किया गया था। इस सभा में जमाते इस्लामी के सेंट्रल नायाबे अमीर प्रोफेसर मुजीबुर रहमान ने ऐसा बयान दे डाला जिसे राजनीतिक विश्लेषक जमाते इस्लामी की पुरानी विचारधारा की स्पष्ट वापसी मान रहे हैं। प्रोफेसर मुजीबुर रहमान ने ये साफ कहा है कि देश की आजादी के बाद से अब तक बांग्लादेश में अल्लाह का कानून लागू नहीं हुआ है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। भविष्य में इंसानों द्वारा बनाया गया कोई भी कानून नहीं चलेगा। अगली संसद कुरान और सुन्नत पर आधारित उस कानून के अनुसार चलेगी जिसे अल्लाह ने बनाया है। सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश के मतदाता इस बयान को गंभीरता से लेंगे या इसे सिर्फ चुनावी प्रचार की रणनीति मानेंगे। अगर संसद पूरी तरह से शरिया कानून पर चलेगी तो अल्पसंख्यक समुदाय और महिलाओं के अधिकार किस हद तक सुरक्षित रहेंगे। क्या यह कदम देश की संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप होगा या लोकतंत्र और धर्म के बीच टकराव को और ज्यादा बढ़ा देगा। और हाँ, अब अगर आप किसी और पार्टी को वोट देंगे तो शायद आपको ये समझना होगा, ये सोचना पड़ेगा कि आप सीधे अल्लाह के कानून के खिलाफ खड़े हुए हैं। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा और भी तेज हो गई है कि क्या जमाते इस्लामी अब अपनी पुरानी विचारधारा को पूरी तरह से सामने ला रहा है। अब सवाल ये भी है कि कदम लोगों को और अलग अलग करने वाला है या बस चुनाव जीतने का एक चतुर तरीका है। क्योंकि बांग्लादेश में अब चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि ये विचार और कानून की लड़ाई भी बन गई है। मतलब कौन सा कानून चलेगा और किसकी सोच जीतेगी। देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता इस धार्मिक अपील को कितनी गंभीरता से लेते हैं। क्या लोकतंत्र और धार्मिक कानून के बीच संतुलन बन पाएगा या पूरी तरह बदलाव की दिशा में कदम बढ़ेगा। यही सवाल आने वाले महीनों में हर बांग्लादेशी के मन में रहे। हम इस मामले पर अपडेट देते रहेंगे और देखेंगे कि जमाते इस्लामी की रणनीति और उनका बयान आगामी चुनावों पर क्या असर डालता है।